बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके बागड़ियाँ पिंड में मौजूद हूं, जहां पर आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक सुतेले बाप ने अपने सुतेले बेटे, सुतेली बेटी और अपनी दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। सुबह सवेरे ये वो घर है जहाँ पर अब जो वो डेड बॉडीज़ हैं वो पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवा दी गई हैं, जबकि मुलज़म जो है वो पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही गिरफ़्तार कर लिया और यहाँ से वो ये कत्ल की वारदात 13 कत्ल की वारदात करके यहाँ से फ़रार हो गया। और उसके बाद जो है पुलिस ने उसको 2 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। मेरे साथ उनके महल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस वक्त ये वाक़या पेश आया। और जो यहाँ बच्चा था वो बताया जा रहा है, जो लड़का था वो माजूर था जिसको तेज़ धार आले से उसकी गर्दन काटी गई और इसी तरह वो लड़की जो है उसकी भी गर्दन काटी गई और जो बीवी थी उस शख्स की उसको भी उसने कत्ल कर दिया। तो मेरे साथ महल्लेदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये किस वक्त ये वाक़या पेश आया, आपको कैसे इतला मिली कि आपका घर और ये मिलती हैं दोनों दीवारें, तो कैसे आपको इतला मिली? सुबह 6 बजे तकरीबन उठे हैं तो हमने शॉप खोली है, तो हमें एक छोटी सी बच्ची उनकी बच्ची है वो आई है, कह रही कि अंकल हमारे हमें मार के मेरी मम्मी को भैया को वो चले गए हैं, तो अंदर खून ही खून हुआ है। तो हम लोग निकले हैं, देखा है तो हमने 4 बंदे इकट्ठे हुए हैं, तो हमने कहा पुलिस को फ़ोन करते हैं। मोहल्ला इकट्ठा हो गया सारा, तो हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, वो अपनी इंक्वायरी की उसने। आप जब ये वाक़या हुआ आपको वो लड़की ने बताया तो आप अंदर गए, आपने खुद मंजर देखा उस नहीं, वक्त? हम अंदर नहीं गए, हम ये दरवाजे के पास ही खड़े देखा, खून देखा, तो हम उसके बाद अंदर नहीं गए। हमने कहा कि जब तक पुलिस नहीं आती हम अंदर नहीं जाएंगे। वो सहमी हुई लड़की जो है छोटी, वो उन्हीं की बेटी थी? हाँ, उन्हीं की बेटी थी। ठीक है। ये खातून जो जिसको कत्ल किया, इसके ये जो शोहर है इसकी ये दूसरी शादी ये थी? दूसरी शादी है इसकी। ठीक है। तो ये आपने इस बंदे को पहले भी देखा है यहाँ आते हुए, ये जो इधर जिसने? ही रहता है, इनके साथ ही रहते हैं ये। अच्छा, साथ ही रहता था? हाँ। ठीक है। और साथ ही रहते कोई आपने कभी लड़ाई देखी हो, यहाँ कोई झगड़ा देखा हो कि ऐसा लड़ कोई मंजर नहीं देखा हमने। ऐसा कोई नहीं था? तो मुझे ये बताएं कि ये जो खातून है ये यहाँ कितने अरसे से रह रही हैं? यहाँ की रहने वाले थे या पर किराए वगैरह? किराए पे रह रहे हैं इधर तो। अच्छा, किराएदार थे यहाँ पे। नाज़रीन, ये यहाँ पर किराए पे रहते थे और कितने अरसे से रह रहे हैं किराए पे? इधर तो तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं। 4-5 माह से यहाँ पे रह रहे थे और कोई लड़ाई झगड़ा भी जो है वो महल्लेदार कहते हैं उन्होंने कभी नहीं देखा। और आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब यहाँ पर जो है वो यही घर है और इसी घर के अंदर मौजूद थे और वो शख्स भी जिसने कत्ल किया वो भी इसी फैमिली के साथ रहता था। तो आपको कोई पता है ये मजदूरी करता था, क्या काम क्या करता? का काम करता है ये मिस्त्री था। हाँ। नाज़रीन, ये अफसोस है। तो इसकी कोई और बीवी, दूसरी बीवी भी है? वो हमें नहीं पता कुछ भी। वो यहाँ पे नहीं रहती और ना कभी कोई यहाँ पे आया? हमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दुकान पे आते थे? हाँ, इधर सुबह शाम इधर ही आते हैं, खड़े होते हैं, इधर बाहर भी खड़े हो जाते हैं। तो ये जो लड़का है इसकी उम्र कितनी थी और ये माजूर था? ये टांगों से मजदूर था, चलता था तो टांगे टेढ़ी करके चलता है बहुत मुश्किल से। और ये जालिम जो है सुतेला बाप, इसने उसको भी ज़रा तरस नहीं खाया उस पर और उस पर भी तेज़धार आले से उसको भी कत्ल कर दिया। तो ये शख्स कभी इसकी मोहल्ले में कोई लड़ाई हुई हो या कुछ तरह का? नहीं देखा, शक्ल से नहीं लगता था कि ये ऐसा कोई काम करेगा। ये तो अभी सुबह पता चला कि ये कैसा काम किया इसने। कोई बच्ची ने बताया तो हमें पता चला है, वरना हमें क्या पता था अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, तो कोई चीखने की आवाज़ें नहीं आई? हमने कोई नहीं सुनी। और ये वक़ूआ कितने बजे का आपने बताया? सुबह कितने बजे? 6 बजे का तकरीबन। अभी दिन निकल रहा था? हाँ, दिन निकल रहा था अभी। ठीक है। और आपने पुलिस को कॉल की? हाँ जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये साथ ही दुकान है इनकी, ये दीवार जो है इनकी मिलती है। ये जिस घर में ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया इस वक्त ताला लग गया और घर में और कोई जो है फ़र्द भी नहीं इनका जो कि यहाँ पर अभी सफ़े मातम तो बिछी होगी। अभी पता लगेगा कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से था। और ये जो मुलज़म है इसका नाम आशिक अली है जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये उसकी दूसरी शादी थी। और ये जो बच्चे थे ये इसी के बच्चे थे या ये पहले उसके हस्बैंड थे, जो पहले इसकी शादी की हुई थी ना। हाँ। उस औरत ने, ये औरत के बच्चे थे पहले वाले, इसमें से कोई भी नहीं बचा इसका। ठीक है। ये बच्चे जो हैं वो पहले जो उस खातून की शादी हुई थी ये उसके बच्चे थे और यहाँ पर वो रह रहे थे और इस शख्स की जो कि मिस्त्रियों का काम करता था तो ये उसके जो है वो भी साथ रह रहा था। मेरे साथ मज़ीद भी महल्लेदार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं नहीं गल कर सकता। आप बात करेंगे? नहीं, मल्लेदार हुई है। ठीक है। बिल्कुल, ये जो है हमारे साथ और भी लोग मौजूद थे। तो ये वो घर है जहाँ पर ये अफसोसनाक ये जो वारदात जो है
वो पेश आई है, मुलज़म गिरफ़्तार है। इस पर एसपी सदर जो हैं वो इस वक्त वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मज़ीद जो है वो हक़ाइक़ उसमें सामने आएंगे कि आखिर वजह क्या बनी कि एक जो है सौतेला बाप इस कदर संगदिल हो गया कि एक माजूर उसका जो बेटा था उसको भी उसने तेज़ धार आले से कत्ल किया, बेटी को भी कत्ल किया, फिर अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। आखिर क्या मामलात बने, ये जो है वो अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें वाज़े होगा। और ये जो मनाज़र हैं ये आप साथ में स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, देखे भी नहीं जा सकते किस कदर ये अफसोसनाक है और बहुत दिल दौला देने वाला वाक़या है ये। तेरे कत्ल की वारदात एक इंसान पर इस तरह छुरी चला देना आसान नहीं होता। मज़ीद जो भी सामने आएंगे हक़ाइक़ वो आपके साथ रखेंगे और आपको आगाह रखेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।